तो शॉट अच्छा नहीं है, हम तो बैठे हुए हैं। लड़ाई का जमाना था। जर्मनों ने पहले सीमांत प्रदेशों को हथियार लिए और फिर समूचे देश को रौंद डाला। धरती, आकाश, समुद्र, हर जगह उनकी विजय का पताका लहराता रहा, उनकी विजय का ठिठुरा पिटता रहा। स्कूल में नाजी संतों की जीवन गाथाएं तो जबरदस्ती रखी ताकि जर्मन इंस्पेक्टर मैट्रिक की परीक्षा में फेल न कर दे। बहादुर जर्मन सेना ने इतने इतने टन के जहाज समुद्र में डुबो दिए और अब मार्शों की तरफ बढ़ रही है। कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां आम आदमी नाच नहीं कर सकता। वो बादामी रंग का आसमान और नीली आंखों का समुद्र, सब कुछ जैसे एक सिनेमा अगर बच गया था, वहां सिर्फ ऐसी न्यूज रीलों की जिनमें हिटलर की टीकें हाँकी जाती और कुछ नहीं दिखाया। करता था। यदि वह किसी लड़की के पास जाकर कहे शांति से सिगरेट पिए। हेलो, क्या अभी बात हो गई है? क्या तुम रो रही हो? ये झूठ बोल रही है, घमंडी रोगी। क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? नहीं, मुझे ऐसे ही रहने दीजिए, मेरी ओर ध्यान मत दीजिए। मैं तो सिर्फ तुम रो रही हो, खिलपिलाई, ये
मेरा मानने में कि मुझे बिल्कुल अकेला नहीं दो। अच्छा अच्छा जी यदि तुम मेरी मदद नहीं चाहती तो जो चाह सो करो। शायद किसी लड़के ने इससे मिलने का वादा किया और भूल गया, इसीलिए यहाँ मैंने कुर्सियाँ बदली है। हो सकता है आत्महत्या, शायद खुद में या सलाइयों का मसाला भूलकर पीने का इरादा। जरा सी बात कैसी भड़क उठी, शायद अपने को आकर्षण का केंद्र बनाने की चेष्टा। मैं चला दोबारा चलने की इच्छा नहीं। शिष्टता से हमेशा मैं नहीं चाहती तो आपकी मर्जी। तुम चाहते हो? हाँ, क्यों? इसमें इतनी अजीब बात क्यों? क्या तुम्हें डर लगता है? यार कैसा है? मैं बता दूं क्यों? क्या हमने तुम्हें घर में कुछ नहीं बताया? स्कूल में भी नहीं? क्या तुम नहीं जानते? कि हम यहूदियों से मिलना जुलना नहीं चाहिए। हम दूषित हैं। ऐसी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं सोचता। नाराज हो जाओ। यदि तुम ऐसा सोचो तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। मुझे एकदम से तो बर्दाश्त नहीं। ठंड ज्यादा हो गई। तुम्हें सर्दी लग गया। तुम घर क्यों चली जाओ? क्योंकि मैं जाना नहीं चाहती। मैं बच्ची नहीं हूँ। तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हें छेड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा नहीं लगा। किंतु नहीं। देखो, आज मेरा आखिरी पर्चा था जर्मन भाषा। ये तो पता है आजकल पे क्या पढ़ा है। मुझे काफी डर था इस पर्चे में, लेकिन इस साल मैं भी मैट्रिक करती। किंतु उन्होंने मुझे फाड़ के दर्जे से ही निकाल दिया। मैंने तुम्हें याद दिला दिया। ओह, सब ठीक। हम कब तक एक दूसरे से माफी मांग रहे हैं? इसमें क्या है? मेरी सारी चीजें, टूथब्रश, कपड़े, मेरी प्रिय पुस्तक और दूसरी सारी चीजें। तुम्हें 50 किलो से ज्यादा सामान उठाने की इजाजत है, किंतु मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। और तुम्हारे माता पिता का?
अच्छा है। खास अच्छा तो नहीं, लेकिन सुरक्षित है। यहाँ कभी कोई नहीं आता। वैसे मेरा नाम पॉल। मैं एस्टर। बड़ा अच्छा है। क्यों? तुम्हें पसंद नहीं आया? बाबूजी ने रखा था। मैंने ये थोड़ी कहा था कि मुझे पसंद है। नाम कुछ निराला सा, बस इतना है। ये देखो, पूरी कमरा और ये दरवाजा वर्कशॉप की तरफ है। हाँ, मेरे पिताजी कपड़े सिलने का काम करते हैं। इनके समय बिल्कुल खामोशी से रखना होगा। पास ही लोग काम करते हैं और बाहर ढूंढने की बच जाते राजा का नहीं जाओ। अरे रेडियो मत चलाओ, आईना से इसे हाथ तक नहीं लगा और रोशनी करने से पहले खिड़की में बताएगा आपका पर्दा खींचना मत भूलना, ठीक है? तो साथ बस मुझे जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। क्या तुम वापस आओगे? बेशक मैं आऊंगा, जल्द से जल्द कर। और देखो, तुम्हें अगर मेरी जरूरत है, सब ठीक हो गया। देखो ऐसे आज से हम एक दूसरे की देखें, क्यों है ना? अच्छा, अब मैं चलता हूँ। प्यारे बुरे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। बूढ़े लोग? हाँ
देर तक उसके बारे में कुछ नहीं सोचता। धीरे बोलो, हम परिचित हैं। तुम्हें कुछ याद नहीं आता? क्या तुम भूल गए मुझे? ये सब याद है। हमारा नाम पॉल है। मैं ठीक कहती हूँ ना? हाँ। बात नहीं करे। चलिए, यहाँ मेरे पिता काम कर रहे हैं। इस कमरे के पीछे उनकी दुकान में दर्जी है। मैंने तुम्हें कल सब कुछ बताया तो था। और हाँ, उनके साथ चिपक और पेपर भी काम करते हैं। इसे तुम उतार क्यों नहीं देती? क्यों? इसमें हर्ज क्या है? मैं थोड़े काहे से लगाने में कोई हर्ज नहीं है। मैं नहीं समझता इसकी कोई जरूरत है, कम से कम यहाँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती। और मुझे इसके लिए बिल्कुल शर्म नहीं है। शादी से लगाते हैं और मेरी सहेली। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर थोड़े कर रहा हूँ। मैंने तो सोचा था, क्या छोड़ो, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। खाने के लिए कुछ खास कुछ नहीं। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? बहुत जबरदस्त चीज़ है। हंसो नहीं। वैसे कुछ भी नहीं खाया। हमारा तो भी आधा पेट भी नहीं भरा हुआ।
रवि खूब रहा। भला इसका इन सब बातों से क्या संबंध? और जहां तक ताकत का सवाल है, घबराओ नहीं, उसमें काफी ताकत है। सबूत चाहती हो तो देख लो। ईश्वर के वास्ते ठीक है, सचमुच तुम्हें बहुत ताकत तेरी ताकत है जिसकी आवश्यकता हो। वो भी जगह के साथ। और मैं किसी को बहुत परेशान करती हूँ। चाहिए ना? नहीं, ऐसी बात नहीं। मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं और मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। क्या तुम मेरी जगह पर ऐसा नहीं करते? क्या सारे लोग ऐसा नहीं करते? क्या तुम्हें कुछ भी मालूम है कि तुम किसे छिपा रहे हो? तुम मुझे जानते तक नहीं। जानता हूँ। कभी कभी तो लगता है कि हजारों वर्षों से जानता है। सचमुच? हाँ, सच। क्यों? क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता है। कितनी पागल बच्ची बात है ना? कहना, जितनी जल्दी चला, हमें यही सब तुम्हारे बारे में। हम एक दूसरे के बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं? कभी ऐसा लगता है जैसे मैं पूर्णतः जिंदगी भर से जानते आई हूँ। हर दिन हम परसों रात ही मिले एक दूसरे से, वो भी पार्क में एक बेंच पर। शायद इस जीवन में एक दूसरे को जानते हैं। तब हम दोनों भाई बहन रहे हों। या अब जाके नहीं। लेकिन देखो, मैं कैसी आराम से ना पक गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम्हारी आवाज सुनना अच्छा लगता है, लेकिन वो जीवन और आगे प्रेमी, तुम तो जानती हो कि मेरा इस बात में कतई विश्वास नहीं है। क्या तुम मुझसे नाराज हो गई? ना, तुम ठीक है। मैं तो हूँ ही गिरी हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच। पगली। यही सही। तुम कुछ अपने बारे में बताओ। यहाँ बैठे बैठे उठने का हाँ, कभी-कभी उठ जाती हूँ। क्या कभी डर लगता है? डर? किससे? हर चीज से। हाँ। इस तरह जीने से हाँ, कभी कभी लगता है। मुझे तो डर लगता है। हमेशा। तुम्हें यहाँ किससे डर लगता है? बताओ। मजाक मत करो। मैं तुम्हारे अलावा किससे कहूँ? ये मेरे भीतर जमा रहता है हमेशा। बाबू कहते हैं कि सिर्फ पत्थर नहीं लगते, क्योंकि उनके प्राण नहीं होते। इस तरह मेरी और क्या नहीं है? मैं तुम्हें ज्यादा अच्छी नहीं लगती, यही ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, सच। तो फिर मेरी और क्या देख रहे थे? यही कि तुम बिल्कुल वैसी हो जैसी और दूसरी लड़की है। क्या मतलब है तुम्हारा? बताओ ना कौन, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं भला दूसरी लड़कियों की तरह क्यों ना हूँ? तुम्हारा मतलब है? तुम्हारा मतलब कि मैं यहूदी हूँ? नहीं, मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं और मैंने कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। सिर्फ लोग कहते थे कि क्या कहते? बताओ कौन? क्या कहते? बताओ ना कौन? क्या कहते थे? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि लोग क्या कहते थे। यही ना, हम दूसरे लोगों से भिन्न हैं। हमारे नाम में भी हो। सब तरह की बातें।
कुछ हो गया है मुझे, इसे मैं खुद नहीं जानता। ऐसा रो नहीं, ऐसा कुछ तो बोलो, ऐसा प्लीज कुछ तो बोलो। ऐसा बोलो नहीं। ये गाँव की खामोशी, शब्द आते थे झिझकते, बहुत दूर
दे देना। लो बॉल बॉल क्या
सब कुछ मैंने आज उन्हें देखा था। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं यहाँ से चली जाना चाहती हूँ। कहीं भी, महान बाबू के पास। वो मेरे जीत में है, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम बाहर गए तो मेरा तुम्हें फौरन पकड़ लेंगे। और अगर तुमने मुझे यहाँ पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मार डालेंगे। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। हम यहाँ से कुछ दूर चले जाएंगे। यहाँ से कुछ दूर पर मेरी बुआ का घर। हम वहीं चले जाएंगे। घबराओ नहीं, हम वहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। हम वहाँ कोई नहीं पकड़ पाएगा। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। इसकी मुझे कोई चिंता नहीं है। हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। जी करता है मैं दरवाजा तोड़ के भाग जाऊं, कहीं भी मार बाबू के पास। वो तेरे दिल में उनकी चिट्ठी आती होगी। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब तुम ऐसे चिल्लाते हो और दरवाजा बंद हो जाता है, मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। बिल्कुल अंधेरा, अंधेरे में दम घुटने वाले गैस की मादरी कमरे में सड़क आती है बाहर। मेरी सांसें रुक सी जाती हैं। मैंने कितने दिनों से सूरज को उगते नहीं देखा। मैं तारों से बड़ा आकाश देखना चाहती हूँ। मैं तारों से बड़ा आकाश देखना चाहती हूँ। मैं तारों से बड़ा
लज्जा से कुंठित है। वे खो चुके थे अपने आप को एक दूसरे में और अब वे वह नहीं थे जो थे कुछ देर पहले। मेरे प्राण अतल गहराइयों से उठती यह चीख जो फेंक सकती थी मृत्यु की काली छाया। एक दूसरे की हर छोटी से छोटी चीज से वे करते थे प्यार। हुई बात चेहरे की सलवट, दिल जिसकी धड़कनों को सुन सकते थे वे साफ और स्पष्ट, छुअन एक दूसरे की देह की गंध
रेशम मकान की भीतर आसी लगी। यदि ऐसी वैसी सामान हाथ लगी ना तो सबके सब मारे। चलो चलो अपने घर चलो। अब हम सब को गोली उड़ा देंगे। तुम सब जानते थे, जानकर भी चुप थे। बकवास मत करो, बताओ तो क्या करने लगे? अबे हट चल। हाँ, तुम सबके सब जानते थे। वहाँ हम फैक्ट्री की दुकान में वह यहूदी लड़की, उसने अपना नाम पता कुछ भी रजिस्टर नहीं करवाया। छिपी है वहाँ, छिपी है वहाँ। पता नहीं कितने दिनों से जब पकड़ी जाएगी तब देख लेना। अरे क्या तुम लोग पागल हो गए हो? हाँ, तुम लोग पागल हो गए हो? महल से क्या हुकुम क्या करना? हम सब महल हैं। अगर विश्वास में है तो चल मेरे पीछे, उसे हमें पकड़ कर लाते हैं और जर्मनों को सौंप देते हैं। लगता है ये लेने पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। चलो मुझे ध्यान देना। कहाँ है वो? मैं जानता हूँ वो यही कहीं छिपी है। तुम लोग चोर बिना यहाँ क्या करने आए हो? वो यही कहीं है। कहाँ है? खबरदार मेरे को तुम क्या करो? चिल्लाना मत कर। क्या क्या तू गली में खड़े होकर यहाँ मारा जाता है? तेरे कोड़े से मुझे भी मार देंगे तेरे संग कुत्ते की तरह। तू कौन है? मैं पूछता हूँ तू यहाँ चोरों की तरफ क्या करने आया है? तेरी घर को खो गया है सुअर के बच्चे। ईश्वर ही जाने, ईश्वर ही जाने तूने किसे देखा है? अगर देखा भी है तो अपना मुंह बंद ही रख। इससे पेश करके मैं कुछ कर बैठा हूँ। ऐसे कहा अपने कमरे में मुझे ना बताएं। रात रात में किसी से एक शब्द कहा मैं कहता हूँ पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ, पीछे आ। कहाँ जा रहे हो तुम? बच्ची को बच्ची बच्ची कहाँ जाओगे तुम? हौसले से काम लो बच्चे। पागल मत बनो, मैं तुम्हारे पास हूँ। बच्ची रुको, बच्ची रुको, बच्ची रुको। तुमने कभी पत्र
क्यों नहीं लिखे? मैं उससे प्यार करती हूँ बाबू। वे लोग हमें नहीं पकड़ सकेंगे। वे लोग हमें नहीं पकड़ सकेंगे। तुम अपने तुम अपने सदन में ले चलो बाबू। बाबू मैं आप पहुंची बाबू। देखो मैं आप पहुंची बाबू। निशांत कुमार सेनाध्यक्ष और कोरस की भूमिका में थे अभय कुमार। पिता सैनिक और कोरस इन तीन भूमिकाओं को किया राणा संतोष रमन। पॉल सैनिक और कोरस की भूमिका में थे संतोष मित्रा। एस्पर की भूमिका में थी पुष्पम त्रिविक्रम। पॉल सैनिक और कोरस की भूमिका में थे राजीव कुमार। अनुवाद किया था हिंदी में इसका निर्मल वर्मा ने और इस नाटक के नाट्य रूपांतरण परिकल्पना एवं निर्देशन किया था मानवेंद्र त्रिपाठी।